लो हो गया, आई जे के सबकी वैल्यू क्या आ गई 1, सभी का डॉट क्या आया 1 आ गया 1। ओके, तो सभी लोग नोट करो फटाफट। अश्विनी करते जाओ नोट। अश्विनी तो दोनों के नाम होते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के। अब ये अश्विनी क्या है पता नहीं। हो गया गौरव, वेरी गुड अश्विनी, तुम भी एक्टिव हो, जो भी हो तुम एक्टिव हो। तो आ गया समझ में, ये रहा अपना डॉट प्रोडक्ट का सेम वाला मैटर। अब इसे हटा के जो है हम लोग डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, अलग अलग, मतलब किसमें अलग अलग यूनिट वेक्टर लेंगे। तो अभी सेम वाला हो गया, अभी है डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, अलग अलग डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर, अलग अलग यूनिट वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, बहुत ही मजेदार। ठीक है, देखो अभी क्या होने वाला है, ये मतलब आप बताओगे कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर, अलग अलग यूनिट वेक्टर का। तो ये हो गया जो है बी पार्ट। कौन सा, ये ए था तो अब ये वाला बी पार्ट हो गया। तो देखना जरा सा अभी यहां से आई कैप डॉट जे कैप, भाई अभी तो मैंने अलग अलग करना था ना, सेम हो गया। अब अलग अलग वाला करके देख लेते हैं। तो मॉड ऑफ फर्स्ट आई कैप, मॉड ऑफ सेकेंड जे कैप इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ, अब देखना जरा आई और जे के बीच, तीनों के बीच एंगल कितने होते हैं 90 और ये भी 90, सब 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 0। ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, आई डॉट जे इक्वल्स टू, ये तो 1 हो जाएगा, किसी भी यूनिट वेक्टर का आप मॉड लोगे तो 1 आएगा, इंटू 1, बट इंटू cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। देयरफॉर फाइनली ऐसा यहां, और देयरफॉर आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 0, hence I dot j equals to j dot k is equals to k dot I equals to 0। अब आप किसी का भी ले लो, सबके बीच में एंगल तो 90 डिग्री की ही होगी, है ना। चाहे आप I से J लो, J से K लो, K से I लो, तीनों ही केस में एंगल होगा 90 डिग्री और आंसर आ जाएगा क्या 0। तो देखा आपने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के क्या डॉट प्रोडक्ट 0 आए, डिफरेंट यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट्स क्या आ गए 0 आ गए। ठीक है, तो करो नोट फटाफट, तुम लोग नोट कर लो। आ रहा है मजा, बहुत सरल है ना, मजा आ रहा है ना तुम लोगों को। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सरल है ना, बहुत इजी है, ये पार्ट ही बहुत इजी है। इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ओके, हो गया, नोट कर लिया। जैसे ही नोट कर लो तुरंत बोलो मुझे संकेत, समझ गया संकेत, बहुत अच्छे।
हो गया, सभी लोग नोट करो। बच्चों फटाफट नोट कर लिया सबने? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं अभी उसके बाद की स्टोरी। इसकी जो बाद की स्टोरी है, कम से कम आज ये प्रॉपर्टी वगैरह तो कंप्लीट हो जाएगी अपनी। इसके बाद की स्टोरी है कि अगर मैं कोई दो वेक्टर लेता हूँ, नेक्स्ट कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन फाइंड इट्स डॉट प्रोडक्ट्स एंड दैट वेक्टर्स आर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। किधर है वो दोनों वेक्टर? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखेंगे आप लोग, एकदम आपको मजा आने वाला है। तो देखना यहाँ से कि आप लिखो, लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स आर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन इट्स डॉट प्रोडक्ट विल बी, दैट इज, आप लिखना लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, hence its dot product will be, that is vector A is equals to, या since here vector A equals to क्या, ax I cap plus ay j cap plus az k cap and vector B equals to bx I cap plus by j cap plus bz k cap। ओके, therefore वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू, फिर A की वैल्यू क्या है, ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अभी देखो हम लोग इसका डॉट निकालते हैं, तो देखना जरा ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखो इसको। जब आप अगर इस आई का, इसका हम लोग इसमें डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ध्यान देना इधर, बहुत अच्छे से ध्यान दो कि ax डॉट ये bx करने वाले हैं, तो i डॉट i कितना आया था 1, और फिर जब आप ax इंटू by इंटू क्या हो जाएगा i डॉट j, तो i डॉट j इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i और j के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो वहाँ cos क्या हो जाएगा 90, तो i डॉट j इक्वल्स टू क्या हो गया cos 90 वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब कि अब आप i को छोड़कर जब भी कभी आप j k में मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे डिफरेंट यूनिट वेक्टर होगा तो क्या हो जाएगा 0। वैसा आप j को देख लो, तो केवल j में j करोगे तब 1 होगा, i करोगे या k करोगे तो 0 होगा, क्योंकि cos 90 हो जाएगा। देयरफॉर यार वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू, देखो केवल i में i, j में j और k में k रह जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ax bx और ay by az bz हो गया। ये है आपका a डॉट बी इक्वल्स टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz मिल गया आपको। ये इस प्रकार से आपका a डॉट b हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बच्चों बहुत कुछ सिखाएगा ये। अब मान लो ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो सिर्फ जो और उधर जो है वैसे ही 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप, तो जो नंबर्स होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे और वहाँ मेन रोल किसका होगा i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, बाकी सब 0 हो जाएंगे। बाकी नंबर्स यहाँ मल्टीप्लाई होकर के एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया आपको? हाँ इजी है गौरव, वेरी गुड गौरव, बहुत इजी है गौरव, बहुत इजी है ये। ठीक है ना, तो बच्चों करते जाओ नोट। एक आपको प्रॉपर्टी और पढ़ाता मैं,
एक प्रॉपर्टी और देखो, एक प्रॉपर्टी आप लोग और देखो। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में क्या कर दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, मतलब सेम वेक्टर का, मतलब उसी वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या आएगा। अब देखो जरा सा, तो जैसा कि आप लोग जानते हो ये है प्रॉपर्टी नंबर क्या 4, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ सेम वेक्टर। क्या बताओगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। तो देखना जरा सा, यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कर दिया तो क्या मिल गया अपने को, देखो ए का मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और फिर से वही ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है कि नहीं मज़ेदार। अब देखना जरा सा, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मतलब उसी वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, तो आई आई जे जे के, तो क्या हो जाएगी ये ए एक्स स्क्वायर आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है कि नहीं, है ना ऐसा। अब आप लोग याद करो कि मैंने आपको बताया था कि किसी वेक्टर का मॉड लेने पर क्या होता है, जैसे वेक्टर ए हो, वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और जब हम लोग इसका मॉड लें तो रूट ओवर क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए मतलब क्या, ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का मतलब क्या, मॉड ऑफ ए मतलब क्या, ए, मॉड ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ए। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, तो देखो आप यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर यहाँ से इक्वल्स टू क्या है 1, देयरफॉर या आर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लेने पर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लेने पर क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मज़ेदार प्रॉपर्टी। जैसे ये मज़ेदार था तो इजी नहीं था क्या, ये बहुत ही इजी था। हाँ, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ये है क्लास 11th IIT JEE एंड नीट। अभी मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ। अगर आप ये सब पढ़ के आए होते तो बिल्कुल हम लोग इसके ऊपर की बातें करते, बट पता नहीं किसने कितना कोर्स किया है इसके बारे में तो अपने को पता नहीं, इसलिए जो है पूरा मैं 0 से लेकर के आपको हीरो बना दूंगा, मतलब स्टार्टिंग बेसिक से लेकर के एडवांस तक ले जाऊंगा। हो गया, ये हो गया बच्चों। अभी देखना ये क्या होगा। अच्छा, अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखना जरा सा, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब इस प्रॉपर्टी में है कि मैं
अगर मैं प्रॉपर्टी 5 में ये मान लूं कि हाँ ये नंबर 5, इफ एनी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर कोई दो वेक्टर, मान लो कोई क्या हो जाए, दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर। अच्छा मैं जरा इस प्रॉपर्टी को एक बार आपको दूसरे तरीके से बता दूं, नहीं तो तुम लोग यही केवल एक ही मेथड जानोगे। देखो अच्छा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, आपको मैंने कैसे सिखाया था कि दो वेक्टरों का डॉट कैसे निकाला जाता है, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर, मतलब यहाँ पे ए ही है, इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कोसाइन कितना होगा बच्चों 0 डिग्री, तो ये हो गया a इंटू ए इंटू कॉस 0 वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, बहुत छोटे मेथड में, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू क्या आ गया, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ से वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया, वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छा अब अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि इफ एनी, ऐसा लिखो, इफ टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर, इफ एनी टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, देन इट्स डॉट प्रोडक्ट विल बी, आप आगे लिख देना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इट्स डॉट प्रोडक्ट विल बी, है ना, तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। समझ गए ना आप लोग? तो देखना इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अगर कोई दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैंने कहा भाई दो वेक्टर क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट इज अपना कोई दो वेक्टर, वेक्टर ए आप कुछ भी ले सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए। अब ये बात तो हमें पहले से पता है कि ये दोनों क्या है 90 डिग्री, मतलब दैट इज क्या, थीटा इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री, देयरफॉर या दैट इज हटा के क्या लिखना, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखो बच्चों फटाफट, ये कॉस 0 वैल्यू क्या हो गई, सॉरी कॉस 90 वैल्यू क्या हो गई 0, तो देयरफॉर ये क्या आ गया 0। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा 0। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इट्स डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए क्या, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, क्या कहते हो तुम लोग, वेरी 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 स्मॉल क्वेश्चन। हाँ विद्या, मानसी तुम ये नाम जो है विद्या से हटा के मानसी लिख दो, तो मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा मानसी है ना। संकेत, गौरव, वेरी गुड गौरव, संकेत, सभी बच्चे एक्टिव हैं इधर। तुम लोग 12th वालों से ज़्यादा एक्टिव हो, बस तुम लोग नंबर्स में कम हो, अदरवाइज एक्टिव उनसे बहुत ज़्यादा हो। ओके, तो इसको साइड किया जाए और मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं। तो देखो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में आपको क्लास 9th का हिंट तो है ही कि वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सब बच्चे जानते हैं। वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो जो वहाँ पे आप लोगों ने वो स्टोरी पढ़ी थी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैं ज़रा सा आपको पहले वर्क एक बार फिर से दिखा देता हूँ।
कि असलियत में जब अब आप बड़े हो गए तो वही वर्क आप कैसे देखते हो या कैसे पढ़ोगे। तो देखो आप ज़रा सा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद क्वेश्चन में आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। तो देखो ज़रा सा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उस पर फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगा। तो देखना ज़रा सा कि कैसी सिचुएशन है। ये लो, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m मास है, और इस पर जो फोर्स लगा बच्चों वो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल क्या थीटा पे दिख रहा है ना, जो है ये थीटा एंगल पे फोर्स लग गया, ऐसा फोर्स लगा। तो इस फोर्स के कितने आएंगे, बेसिकली 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, पता है ना, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल क्या F cos थीटा, ठीक है, ये हो गया F cos थीटा, और एक होगा वर्टिकल, ये हो जाएगा F sin थीटा। बट दिस ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग किधर, हॉरिजॉन्टल, ऐसा हॉरिजॉन्टली ऊपर नहीं जा रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो यहां से वर्क इज डिफाइंड एज W इक्वल्स टू वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ध्यान से सुनो, क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये है भाई, अप्लाइड फोर्स तो यही है। अब उसके आपने 2 कंपोनेंट निकाले, तो आपने अब आप ये कह सकते हो कि वर्क डन अलोंग x एक्सिस, तो ये हो जाएगा फोर्स अपना क्या F cos थीटा इनटू, मान लो ये पॉइंट इस P से यहाँ पे आ जाता है Q तक, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया जो है आपका कोई तो भी डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर d क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वेक्टर d, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एफ डी, अच्छा इसका मॉड क्या हो जाएगा d, तो ये यहाँ से हो गया Wx इक्वल्स टू F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, कितनी हो गई क्या d। तो इसको आप क्या बता सकते हो, W इक्वल्स टू, वैसे भी आप W ही लिखो तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस जब लोगे F sin थीटा होगा, लेकिन y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, तो मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा, वो पार्ट 0 रहेगा। तो देखो यहाँ से क्या हो गया एफ डी cos थीटा, समझ में आ रहा है क्या। अभी 2 मिनट पहले तुम लोगों ने पढ़ा कि A डॉट B इक्वल्स टू क्या होता है, AB cos, जल्दी बोलो, AB cos थीटा। तो यहाँ से एफ डी cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D। समझ गए क्या। अब जब आप लोग छोटे बच्चे थे, 9th में थे, तो आपको ये वेक्टर फॉर्मेट में नहीं दिया गया था, ऐसा कुछ भी आपको इनकी वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड दिया जाता था, तो वहाँ पे आपको उसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती थी कि ये डॉट क्या करेगा यहाँ पे, या उसकी ज़रूरत भी है वेक्टर की। लेकिन आज के डेट में अगर f की वैल्यू मैं बोलूँ कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए ऐसा कुछ तो भी 3j कैप या 3xi कैप, तो आप उसका डॉट निकालोगे, फिर वो आंसर बताओगे। तो वैसा ही एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग नोट करेंगे, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नोट करो पहले। सब बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करेंगे, एकदम बहुत छोटा। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स, है ना, तो फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स, देखो ये दे रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर F इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप यूनिट। इतना क्या कह रहा है, इतना क्या है, यूनिट है ना, इतनी यूनिट। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
5i कैप, ये क्वेश्चन कह रहा है 5i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतनी यूनिट, ये भी यूनिट। ठीक, तो ये बच्चों हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। कह रहा है ऑल्सो फाइंड द, पहले तो उसने कहा कि आप जो है इसका क्या निकालो, कोसाइन कॉस की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू, और फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन वेक्टर डी, ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन वेक्टर डी। तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया क्या? क्वेश्चन आप एक बार फिर से सुन लो। फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एफ इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, इतनी यूनिट है ना, इतनी यूनिट हो गई। एंड द डिस्प्लेसमेंट d इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप यूनिट। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ ऑन वेक्टर d। आ जाओ फटाफट निकाल देते हैं। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट डी। याद रखना फोर्स इक्वल्स टू होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। अब देखो बहुत ही सरल सवाल, वेरी इजी क्वेश्चन। तो वर्क डन इक्वल्स टू, हमें आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। वर्क इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी इज इक्वल्स टू, क्या हो गया ये वर्क, यही होगा। एफ की वैल्यू कितनी, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। लो कर दो डॉट, i डॉट i कितना 1, ये हो गया 15 प्लस 4 इंटू 4 ये कितनी 16 माइनस ये 15। लो 15 से 15 कट गया, कितना आ गया 16। तो ये आ गया, यही तो वर्क है। तो वर्क W इक्वल्स टू कितना आ गया 16 जूल। ये तो 16 जूल आ गई वर्क। लेकिन उसने हमसे आपसे क्या क्वेश्चन किया है कि पहला वाला इतना डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें आपको क्या बताना है, एंगल के बारे में बताना है जो है। तो देखो ये तो आपको समझ में आ गया, W की वैल्यू है, देयरफॉर आर W इज इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट D। अब आपको पता चलेगा कि F डॉट D की वैल्यू 16 है, तो ये होगा मॉड ऑफ F मॉड ऑफ D इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो क्या करें हम लोग यहाँ से मॉड ऑफ F फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड ऑफ F इक्वल्स टू रूट ओवर I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया रूट ओवर 50। देखो 16 और ये 25, तो कितना हो गया 25। एंड मॉड ऑफ D इज इक्वल्स टू रूट ओवर कितना आने वाला है, फिर 25 प्लस 16 प्लस 9, फिर ये भी कितना 50। बहुत बढ़िया। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर D अपॉन मॉड ऑफ F इंटू मॉड ऑफ D। कितना सरल, महा सरल, कितना हो गया 16 और मॉड ऑफ F की वैल्यू कितनी रूट 50 इंटू रूट 50, रूट 50 इंटू रूट 50, 16 अपॉन कितना हो गया 50, ये हो गया 8 बाई 25। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 8 बाई 25। समझ गए, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 8 अपॉन 25। और इसकी वैल्यू जब आप लॉग टेबल से देखोगे तो आ जाएगा 0.32। थीटा इक्वल्स टू 0.32। कॉस इनवर्स कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। वो भी कैसे, वो भी कितनी, कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स 0.32 ऐसा। और आप को एंगल चाहिए तो आप कहाँ से, ये लॉग टेबल से निकाल लेना कितना एंगल आएगा। लॉग टेबल आपके पास होगा तो वहाँ पे आपको लॉग टेबल मिल जाएगा।